हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, लाइक कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। मेरे पेज को भी फॉलो कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई रीडिंग डालें, कोई अच्छी रीडिंग डालें, सबसे पहले वो आपको मिल सके। एंड जैसे ही मेरे 10,000 सब्सक्राइबर या फिर फॉलोअर्स हो जाएंगे, सो हम करेंगे लाइव, है ना। वीकली बेसिस में ज़रूर लाइव करेंगे। तो फटाफट से मेरे इस टारगेट को पूरा कीजिए आप सब लोग मिलके, ठीक है। एंड एटलीस्ट कम से कम नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, ताकि जो भी मैं रीडिंग डाल रही हूँ आप उसको देख सको, उसको लाइक कर सको, उसको शेयर कर सको। बिकॉज मेरे को भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है गाइज। अगर आप मैं रीडिंग डालूँ और कोई इसको देख ही नहीं रहा और अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आई ऑल्सो फील बैड कि भाई मैं रीडिंग बना रही हूँ, एटलीस्ट कम से कम फ्री में रीडिंग थोड़ा सा टाइम निकाल के। बट अब वैसे आपका टाइम भी जाता है, आप भी बिजी होंगे, बट एटलीस्ट कम से कम कोई टाइम आप एक साथ सेट कर लीजिए, जिसमें एटलीस्ट आपने चैनल को फॉलो कर रखा है और आपको जब भी आपको फ्री टाइम मिले, आप कानों में लीड लगाएं और आराम से सुन सकें। चलिए चलते हैं आज रीडिंग की तरफ। हम ये देखने वाले हैं कि कौन सी ऐसी अदाएँ हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है आपके अंदर जिससे कि आपके पार्टनर आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज़ों को आपको एनहांस करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें आपको डिफरेंट करने की ज़रूरत है। चाहे आप इस टाइम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, चाहे इन एंड आउट वाले कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, चाहे आपका रिलेशनशिप चल रहा है बट कमिटमेंट आपको नहीं मिल रही है, या पहले बहुत कुछ अच्छा था, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है। सो आपको ऐसी कौन सी अदाएँ अपने पार्टनर को दिखानी है, ऐसी कौन सी चीज़ें आपको करनी है जिससे कि आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा अच्छा हो सके। तो हम चलेंगे कि रिलेशनशिप को बेटरमेंट हम किस तरह से डालें। अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए, जो भी रिलेशनशिप में इश्यूज़ चल रहे हैं वो डिवाइन के आगे रखिए कि इस रीडिंग के थ्रू हमें उसका आंसर मिल सके। एंड डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी मेरे साथ हैं, उनके पार्टनर उनके करीब और कैसे आ जाएँ? क्या ऐसा उनको अपनी चीज़ों में बदलाव करना चाहिए, अपने नेचर में बदलाव करना चाहिए, अपने कपड़े, अपनी बातों में जो भी चीज़ का बदलाव कर सकते हैं, ताकि वो उनकी तरफ खींचे चले आएँ, उनसे दूर ना रहें। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। क्या चेंज करने की ज़रूरत है आप में? क्या चीज़ करना है? ठीक है। सो बेसिकली देख लेते हैं हम पहले आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है, फिर हम देखेंगे कि क्या चीज़ उन्हें आपकी पसंद है, ठीक है ना। सो एक-एक करके क्वेश्चन लेते हैं ताकि ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो थोड़ा-सा अड़ियल जो चीज़ें हैं, कहीं न कहीं स्टकनेस हो जाती है किसी चीज़ में, या तो फिर खुल के बातचीत नहीं होती, या फिर एकदम से सारी चीज़ें लड़ाई झगड़े में आ जाती है। ठीक है ना? या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि ईगो एटीट्यूड वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा लगती है। हो सकता है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल पर्सनैलिटी हो, आप भी बहुत स्टेबल पर्सनैलिटी हो। कहीं न कहीं अपने हिसाब से आप चीज़ें चलते हो, आप भी स्टेबल हो और वो भी स्टेबल हैं कहीं न कहीं। तो एक ईगो क्लैशेज़ होने के चांसेस लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एरीज़, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। सो वो एक चीज़ हो सकती है, या फिर दोनों के बीच में एज डिफ़रेंस बहुत हो सकता है। तो एक बहुत ज़्यादा मैच्योर है, दूसरा थोड़ा-सा इमैच्योर वाली चीज़ें करता है। सो वो एक चीज़ें भी मुझे लग रही है। या आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो, शॉर्ट टेम्पर्ड भी कह सकते हो, या फिर बहुत जल्दी से डिसीज़न्स लेने वाले हो। बहुत बिना सोचे समझे या जल्दी से डिसीज़न लेने वाले हो, या हो सकता है आपने बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लिया, या आपके पार्टनर ने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है और आप उनकी बात नहीं सुनते। तो वो एक चीज़ है, ही डोंट लाइक इट, ठीक है ना? तो इस चीज़ पे अगर आप काम करोगे तो रिलेशनशिप विल वर्क मोर। एंड डेफिनिटली ये पार्टनर, हालाँकि उनको जो आपकी बात पसंद है वो ये पसंद है कि आप मैन ऑफ वर्ड हो, आप जो बोलते हो, मैन या लेडी जो भी हो आप, ठीक है ना। वो आप अपने वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहते हो। लॉयल्टी उन्हें लगता है कि आपसे सीखनी चाहिए कहीं न कहीं, ठीक है ना। बट जो एक रिजिडनेस, एक रूडनेस और कुछ वो वाली चीज़ें हैं ना, उनसे थोड़ी-सी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। साथ में उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, इमोशनल डिसीज़न्स लेते हो, दुनिया को बहुत ज़्यादा खुल के नहीं देखते, आपके पास उतने एक्सपीरियंसेस नहीं हैं, ठीक है ना? वो एक चीज़ उन्हें लगती है, ठीक है? फिर वो चीज़ आपको अपने आप में चेंज करनी चाहिए। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि स्टकनेस, आपको आँखों की पट्टी खोलनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर में छोटी-सी गलती आपको लगता है कि इतनी बड़ी गलती है, तो आप दुनिया में अगर निकल के देखोगे तो आपको और बड़ी-बड़ी गलतियाँ मिलेंगी। या फिर आप एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर से कि बिना कुछ बताए आप सोचते हो कि उन्हें वो सामने वाला सब कुछ समझ जाए, दैट वोंट बी पॉसिबल। तो कहीं न कहीं आपको ऐसा है कि इमोशनल लेवल से निकल के थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, चीज़ें बतानी पड़ेगी, कम्युनिकेशन अच्छा रखना पड़ेगा, आपको जो बात बुरी लग रही है, अच्छी लग रही है, यू नीड टू टेल एवरीथिंग, ठीक है ना? और ऐसा नहीं है कि किसी भी झगड़े से, किसी भी प्रॉब्लम से आप निकल नहीं सकते, देयर इज़ लॉट्स ऑफ वे, ठीक है ना? बट आपने आँखों में पट्टी बाँध रखी है, या फिर आप दोनों के बीच में इतनी बेकार सिचुएशन आ गई कि आप बिल्कुल सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, सामने वाले की बात नहीं मान रहे हो, हर चीज़ आपको उनकी झूठ लगती है और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। तो देखो, आपको यहाँ पे एक-दूसरे पे विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
ठीक है ना। रीडिंग थोड़ी सी अलग है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिल सके। राइट, सो बेसिकली क्या है कि आपको ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो मैं ये कहूँगी आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके। एंड अगर आप आज से ही ये चीज़ कर देते हैं शुरू करना, तो मई तक मुझे लग रहा है, एंड ऑफ द मई तक सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। डोंट थिंक कि कोई बंदा आपकी लाइफ में आएगा या चीज़ें ठीक करेगा, चाहे आपका कोई फ्रेंड है या कोई और है, ठीक है ना, या आपका पार्टनर रातों रात कुछ समझ जाएगा, थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज, ऐसा नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। तो जो भी एक्शन है आपको खुद लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। जितने आप एक्शन लोगे प्रैक्टिकल तौर पे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका पार्टनर भी प्रैक्टिकल है, तो आपको भी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आपकी मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल हो जाते हो कभी, या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो, तो आपको एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या आपको रिएक्ट करना है। साथ में हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो आप, अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप भैया रातों रात ठीक हो जाए, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, तो इसमें आपको पेशेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। सारे दिन सारी चीज़ें एक जैसी अच्छी नहीं होती है। हो सकता है जिस दिन आपके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन हो, आपके करियर में, आपके घर परिवार में, हो सकता है सामने वाले पार्टनर की लाइफ में वही सबसे बड़ा दुःख का दिन हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो आपको बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, रातों रात चीज़ें एकदम चेंज नहीं होती है। आप दोनों हमेशा ये समझ लो कि जो अपोज़िट होते हैं ना, वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। सो आप दोनों एक अपोज़िट हो, बट उन दोनों को चीज़ों को आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। सो आप हमेशा ये मत सोचो कि आपको हर चीज़ में डिसीज़न लेना है। कभी-कभी अपने आप को गो विद द फ्लो वाली चीज़ें रखो, एंड चीज़ें टाइम के साथ धीरे-धीरे ठीक होती हुई नज़र आएँगी आपको। आपके हिसाब से चीज़ें होंगी, ठीक है, जैसा आप सोच रहे हो, बट किसी पे फ़ोर्स मत करो, किसी को चेंज करने की कोशिश मत करो। रिलेशनशिप ख़राब होने के कुछ मेन वजहें होती हैं। एक तो हम किसी को ना, हम सोचते हैं कि भई ये बिना बोले सबको समझ जाए, ठीक है ना? ये मेरे हिसाब से चेंज हो जाए, ठीक है ना? ये मुझे उतना ही पैम्पर करे जितना ये फर्स्ट डे करता था एंड तक, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो वो थोड़ी-सी वहाँ पे प्रैक्टिकल सोच रखनी पड़ती है। समय के साथ इंसान के गोल्स, चीज़ें, ठीक है, उनके सोच विचार, उनका जीने का तरीका, सब कुछ धीरे-धीरे चेंज होता रहता है। तो आपको वो सब चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए, ठीक है ना? सो मुझे ऐसा लग रहा है मई के आस-पास वो भी चीज़ें कहीं न कहीं आप में अगर ये सब चीज़ें करोगे, तो यू कैन सी कि गो विद द फ्लो वाली फीलिंग आ जाएगी। हर दिन अच्छा नहीं होता, ठीक है? इमोशनल के साथ-साथ आपको थोड़ा-सा अपने आप को बैलेंस या स्ट्रेंथ अपने अंदर लानी पड़ेगी, अपने पेशेंस आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे हाई बीपी की शिकायत भी हो सकती है, आपके या आपके पार्टनर को हाई बीपी, और कुछ ज़्यादातर लोगों को मुझे हाई बीपी लग रहा है, और कुछ लोगों को मुझे लग रहा है कि लो बीपी की शिकायत। कुछ लोगों की आइज़ में या सर दर्द रिलेटेड या माइग्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, जिस वज़ह से या तो फिर वो ठीक से सो नहीं पा रहे या कुछ नहीं कर पा रहे। तो आजकल बाल-वाल अगर उनके बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं, ठीक है ना, या कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डॉक्टर के चक्कर लगाना पड़ रहा है, वो वाली चीज़ें भी मुझे लग रही है। सो गाइज़, इतना ज़्यादा स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं। अपने आप पे वर्कआउट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मून के नीचे आप चलना शुरू कीजिए, ताकि आपको चीज़ों में बैलेंस मेंटेन हो। बहुत सारी वीडियोज़ में बताती भी हूँ। फुल मून में जैसे मैंने बताया था कि मून के नीचे चलना बहुत-बहुत अच्छा होता है। आपके इमोशनल जो है हमेशा बैलेंस रहते हैं। साथ में मून से चार्ज्ड पानी आप किसी काँच की बॉटल में 3-4 घंटे के लिए टिश्यू उसके ऊपर रख के, मतलब मिट्टी-विट्टी ना जाए, ऐसे करके मून से चार्ज पानी आप पी सकते हो सिप-सिप करके ऑन द डेली बेसिस। काफ़ी ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। मूव ऑन करना चाहते हो, चीज़ें ठीक करना चाहते हो, तो वहाँ पे भी आपको बेटर लगेगा। देखो, ये रिलेशनशिप मेंटेन हो सकता है बेटर तरीके से, शादी तक भी जा सकता है, चीज़ें बेटर हो सकती हैं, बट आपको सामने वाले को इज़्ज़त-सम्मान देना पड़ेगा, वो उस तरह से आपको मिलेगा। मतलब हवा में चीज़ें ठीक नहीं होंगी, आपको यहाँ पे वर्कआउट करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप बैलेंस मेंटेन करोगे, उतना बेहतर रहेगा आपकी लव लाइफ़ की, आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की। ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी हर तरफ से। यहाँ पे क्या है कि लव रिलेटेड थिंग्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई नज़र आती है, उस वजह से कहीं न कहीं आपकी जो जो आपकी जो काम या बिज़नेस रिलेटेड लाइफ़ है, वो भी कहीं न कहीं हैम्पर होती हुई मुझे दिख रही है। अब हम देख लेते हैं, ये तो प्रॉब्लम्स है जिसको आपको ठीक करना है, साथ में हम देखते हैं कि किस चीज़ों से आपकी तरफ वो अट्रैक्ट हुए थे। किस चीज़ों से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे, किस चीज़ों से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। ठीक है। देखो, आपकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए उनके पास काफ़ी सारी वजहें थी, ठीक है ना? एक तो ये कि उनको
एक जादू सा लगता था आपकी तरफ, खिंचाव सा महसूस होता था। दूसरी चीज़ ये है कि आप बहुत ही होमली थे, ठीक है ना? या फिर आप इस तरह के पर्सनैलिटी हो जिससे कि इंसान एक शादी करना चाहता है। बहुत लविंग थे, बहुत केयरिंग थे, बहुत समय दिया आपने उनको लाइफ़ में, बहुत कोशिश की है आपने अपनी तरफ से 100% देने की। बट शायद एक टाइम के बाद शायद आप भी टूट गए थे या सामने वाला नहीं समझ पाया। बट इनिशियल्स में ऐसा हो सकता है कि अगर ये आपका जो पार्टनर है, चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो उनका था ना, उनकी लाइफ़ में शायद उनको इतनी सक्सेस नहीं मिली थी रिलेटेड टू लव लाइफ़, बट जब वो आपकी तरफ आए, सो उन्होंने कहीं न कहीं बैलेंस मेंटेन देखा आपकी तरफ ना, कि बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल आप हो, भगवान को मानते हो एंड बहुत ही लॉयल टाइप की पर्सनैलिटी है, बहुत ही नेचर जो आपका गिविंग है, केयरिंग है। साथ में क्या है कि हो सकता है आप उस टाइम पे थोड़ा-सा कम बोलते थे, उनकी बात सुनते थे, समझते थे, इमोशनल्स थे, ठीक है ना? सुनते मगर ज़्यादा थे, बोलते कम थे, ठीक है ना? अब वो ना थोड़ी बोलने वाली प्रवृत्ति ज़्यादा आ गई, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड काफ़ी ज़्यादा आपने अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रखा था। बैलेंस आपने अपनी लाइफ़ को अभी भी कर रखा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रखा। बट कहीं न कहीं आप अपनी लव लाइफ़ को उतना ज़्यादा अपने सर पे ले लेते हो, जिस वजह से आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ ख़राब हो जाती है, टेंशन में आ जाती है। इस चीज़ से भी उनको थोड़ी-सी लगता है कि अगर आप अभी नहीं ये सब चीज़ें बैलेंस कर पा रहे हो, तो शादी के बाद या रिलेशनशिप अगर हम बढ़ाते हैं, तो कैसे बैलेंस कर पाओगे? साथ में कहूँगी कि छोटी-बड़ी जो भी गुड न्यूज़ आप उनके साथ शेयर करते थे, बट शायद आपने टाइम के साथ वो सब चीज़ें शेयर करना बंद कर दिया। इस वजह से भी उन्हें बुरा लगता है, बट जब आप पहले उनके साथ शेयर करते थे, ही फील्स वेरी, वेरी गुड। उन्हें लगता था कि मतलब बहुत पोटेंशियल है आपके अंदर चीज़ों को लेके। आप घर, परिवार, बच्चे, फैमिली, बिज़नेस सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से सँभाल सकते हो। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, इवन आपकी बॉडी, लाइक आपकी फिज़िकल अपीयरेंस, इवन आपके बाल, हो सकता है आपके बाल छोटे हों या कुछ लोगों के लिए मुझे लंबे भी लग रहा है, लंबे अच्छे घने बाल हैं जो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे। एंड योर फिजिकल अपीयरेंस, लाइक योर चेस्ट एरिया और योर bumps and all, they feel very good, very attractive body and all। एंड इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे आपकी तरफ, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा दिमाग में उनके आप रहते थे, चाहे उन्होंने आपको कभी ये बोला या नहीं बोला है, दैट इज़ वेरी सेपरेट थिंग, ठीक है ना? मतलब शायद हो सकता है इनिशियल्स में जब चैटिंग-वैटिंग ही हुई होगी, तभी वो आपके प्यार में पड़ गए थे, बट इन इन सब चीज़ों को कभी उस बंदे ने डिस्क्राइब नहीं किया। शायद आपने लेटर ऑन यू डिस्क्राइब ऑल द थिंग्स, ठीक है ना? सो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव थे, बहुत ज़्यादा उनको ये था कि इस रिलेशनशिप में उनको आना है। सो देखो, प्यार आज भी है, सारी चीज़ें आज भी हैं, ठीक है, थोड़ी-सी नेगेटिविटी आई है, वो टाइम के साथ चली भी जाती है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको मिलेगी, कुछ ना कुछ तो आप रेज़ोनेट करोगे करोगे। तो लाइफ़ में चाहे आपकी जो नैया है ना, वो कितने भी धक्के खा रही है और आपको ऐसा लग रहा है यार अब तो टूट जाएगी, अब तो ख़राब हो जाएगा, अब तो अच्छा नहीं होगा, शादी नहीं होगी, लाइक दैट, ठीक है? बट नैया पार लग ही जाएगी, क्योंकि आपको बना के रखना है, अपने आप में थोड़ा-सा संयम आपको बना के रखना है, थोड़ा-सा पेशेंस बना के रखना है। भगवान है सब कुछ, तो सब कुछ है, डोंट वरी अबाउट इट। चाहे आप डिफरेंट कम्युनिटी के हो, चाहे आपका एज गैप है, कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे विचार मिलने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है ना? तो 20 साल के बच्चे की शादी भी हो जाती है 60 साल के बंदे के साथ, मैंने वो भी देखा है, ठीक है? और कभी-कभी हम उम्र भी होते हैं, सेम उम्र के हैं, एक्सपीरियंस भी हमारे एक जैसे ही होते हैं, बट फिर भी हमारी नहीं बन पाती। तो इट्स ऑल डिपेंड कि आप किस तरह से एडजस्ट कर रहे हो, किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, किस तरह से चीज़ों को सोच रहे हो, कर रहे हो, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? सो डेफ़िनेटली वो सब चीज़ें जो आप पहले थी आप में, वो सब आप करके चलिए। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर आगे क्या रहने वाला है? इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहने वाला है? इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहने वाला है? देखो, डेफ़िनेटली आपका पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेगा, अगर आपकी कुछ गलतियाँ हैं, आप उसको मान लेते हो, ईगो एटीट्यूड अपना कम कर देते हो, ठीक है ना? सो डेफ़िनेटली बॉटम डेक से भी निकाल लेती हूँ कार्ड, हमारे पास डेविल का आया है, ठीक है ना? तो ये रिलेशनशिप चलेगा, चाहे इस बंदे के ऊपर अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर है, या काफ़ी ज़्यादा अपने आप को साबित करने की कोशिश करता है, या ऐसा बंदा या बंदी हो सकती है जो कि अपने कंधों पे लेके चलता है सारी चीज़ें। तो फ्यूचर इस रिलेशनशिप का ऐसा है कि आपको सामने वाले को समझना पड़ेगा, ठीक है? उसको उतना ही स्पेस, उतनी ही गैपिंग देनी पड़ेगी, उसको इज़्ज़त देनी पड़ेगी। साथ में क्या है कि आपसे अगर कुछ गलतियाँ हैं, उसकी माफ़ी माँगनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना? तो सामने वाले की भी देखो हर्ट नहीं होनी चाहिए चीज़ें। अगर आप हर्ट करते रहोगे तो फिर तो रिलेशनशिप कैसे ही चलेगा।
बट डेफिनेटली अगर ये सब चीज़ें आप कर लेते हो जो मैंने आपको बोला है, उन सब चीज़ों में अगर आप काम कर लेते हो तो थिंग्स आर गोइंग टू बी राइट ट्रैक। बट उसके बावजूद भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल आपके पार्टनर ने ये सब चीज़ें तो आप तब करोगे जब आप कॉन्टैक्ट में रहोगे या चीज़ें होंगी, बट अगर बिल्कुल भी आपका कॉन्टैक्ट नहीं है सो डेफिनेटली फिर आप ये समझ लीजिए कि रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म ही है, ठीक है ना? तब कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है, तभी आप चीज़ें चेंज कर पाओगे। बट एक चीज़ और कहूँगी, कॉन्टैक्ट नहीं है तब भी मैनिफेस्ट करते रहिए, पॉजिटिव सोचिए, थिंग्स आर गोइंग टू बी ग्रेट। जितनी मैनिफेस्टेशन आपकी अच्छी रहेगी उतना उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील होगा। हो सकता है रिलेशनशिप फॉर सेक्स मैटर ही शुरू हुआ हो, या फॉर द फ्रेंड्स विद बेनिफिट टाइप का शुरू हुआ हो, या उनको आपसे कुछ ना कुछ चाहिए हो, या आपको उनसे कुछ ना कुछ चाहिए हो, मतलब कहीं न कहीं ज़रूरतों के हिसाब से शुरू हुआ था, ठीक है ना? या फिर एक-दूसरे को कंधा देने के हिसाब से शुरू हुआ था कि ठीक है, भई इसकी लाइफ़ में प्रॉब्लम है, मैं इसको कंधा देती हूँ या देता हूँ। उसी तरह से चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शुरू हो गई और अब बहुत ज़्यादा पेचीदा होती हुई चली जा रही है। पर समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे कौन-सी प्रॉब्लम है, कौन-सी मेरी मतलब आप कभी-कभी ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भई इसको मेरे पार्टनर को मेरी कोई चीज़ अच्छी भी लगी थी, मेरी तरफ अट्रैक्ट हुआ था तो क्यों हुआ था? और अब अचानक से ये सब करने लग गया है, या पहले रिलेशनशिप में नहीं थे, तो मुझे खींच-खींच के इस रिलेशनशिप में लाया। नाउ द थिंग इज़ दैट ही इज़ वेरी रूड, ठीक है ना? बात सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, क्या प्रॉब्लम है? सो मैं ये कहना चाहूँगी द थिंग इज़ दैट ये कभी-कभी हमारी इसमें इतनी स्मॉल-स्मॉल चीज़ें, ये मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसको हम ठीक नहीं कर पाते और एक बहुत अच्छे खासे रिलेशनशिप को हम खो देते हैं। तो उन चीज़ों पे आपको काम करना है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, इसमें अच्छे व्यूज़ आए, तो मैं इस तरह की चीज़ें और भी स्टार्ट करूँगी। डेफ़िनिटली इसमें मैंने सबसे पहले आपकी गलतियों से स्टार्ट करा है कि आप में क्या चेंज होना चाहिए। अब देखो, ताली हम दो जब हमारी बजती है तो दोनों ही हाथ लगते हैं, ठीक है? एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, तो कुछ ना कुछ कमियाँ तो हर बंदे पे होती हैं, ठीक है? चाहे आप मेरे व्यूअर्स हो, बट मैं ये कहूँगी कुछ ना, अगर मैं भी किसी रिलेशनशिप में वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कहती हूँ कि चलो मेरी 20% की गलतियाँ हैं। सामने वाली की 80% है, बट 20% तो मेरी भी है ना, तो उसको तो मुझे चेंज करना चाहिए, ठीक है? जब हम वो 20% को चेंज करते हैं, हो सकता है उस 20% के हिसाब से सामने वाले पे 50% का चेंज आ जाए। यू नेवर नो दिस थिंग। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपनी चीज़ों को समझना है, किस तरह से हमें एक मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को, हर चीज़ को हैंडल करना चाहिए। जैसे कि हम मैच्योरिटी के साथ हम एक नौकरी करने जाते हैं, सो हम एक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं कि भैया हमें सुबह 9 बजे वहाँ पहुँचना ही है, हमें पंचिंग करनी है, हमें दिया हुआ काम करना ही है। हम कभी भी छुट्टी नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि हम नौकरी कर रहे हैं और हम सुबह लेट उठें लाइक दैट, और या अपनी मर्ज़ी से उठें, अपनी मर्ज़ी से काम करें, नहीं कर सकते ना। तो वही बैलेंस हमें एक रिलेशनशिप में मेंटेन करना होता है। उतनी ही रिस्पेक्ट हमें उस रिलेशनशिप को भी देनी होती है जितनी रिस्पेक्ट हम अपनी नौकरी को देते हैं। हाँ, नौकरी से हमें पैसा मिलता है, बट जो प्यार हमें जो एक पार्टनर से मिलता है, सैटिस्फैक्शन हमें अपनी लाइफ़ में जो चाहिए होती है, वो हमें रिलेशनशिप से मिलती है। तो उसको भी हमें उतनी ही इज़्ज़त, उतने डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करना चाहिए। राइट? सो बहुत हो गया ज्ञान, चलते हैं अब नेक्स्ट रीडिंग पे, नेक्स्ट रीडिंग बनाते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर 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 बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत फर्स्ट टाइम अचानक से मेरे मन में कुछ ऐसा उठा कि मुझे ये रीडिंग बनानी चाहिए और मैंने बना दी। राइट? सो मुझे डेफिनेटली भरोसा है शायद आपको अच्छी लगेगी ये। एंड थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।